सलोनी। जी भाभी। तू हर वक्त पढ़ाई लिखाई पे ध्यान रखते, घर का भी कुछ काम भी देख ला कर। पर भाभी पढ़ाई तो मेरी जरूरी है ना। तू हाँ कहीं ना बने तू डीएम, कभी कभार काम पे भी ध्यान रख कर। पर भाभी मेरे पेपर आ रहे हैं, मेरे को पेपर भी जरूरी है। तू कहीं डीएम ना बनना ही। भाभी डीएम की बात नहीं है, पढ़ाई भी जरूरी है। देखियो ढोड़ इतनी बन रही है, घर का काम भी है, मैं कहीं के लिए करती करती मर जाऊं। भाभी आप गुस्सा क्यों हो रही हो? एक काम कर, जा पानी भर ला, मैं खाना पका रही हूँ तेरे भैया के लिए। ठीक है भाभी। ठीक है रुक जा, मैं ला रही हूँ, चल अंदर मेरे संग आ। जी भाभी। मैं ये कह रही हूँ पानी भर के जल्दी आइयो, कहीं वहां नैन मार टक्का करे छोड़न ते तू। ठीक है भाभी। ठीक है ना, हाँ जल्दी आइयो। और जब भी 1 घंटा से ज्यादा लगो ना, मुझसे बुरा कोई नहीं है, तेरे भैया से शिकायत कर दूंगी तेरी। ठीक है भाभी। ठीक है जा जल्दी आना, मैं भी कुछ काम देखती हूँ जब तक। अरे मैडम कहाँ जा रही हो? तुझे मतलब? थोड़ा पानी पिला दो। पानी पिला? अपना मुंह देखा है तूने? मैंने तो देखा है, अपना मुंह सुंदर है। पहले अपना मुंह धो के आ। मैंने तो सुबह से ही धो लिया है मुंह अपना। सुबह से धोया होता तो तू बोलता नहीं। अरे थोड़ा सा पानी पिला दो मैडम। जा रहा है नहीं जा रहा? मटकी मारू तेरे मुंह पे। अरे आप तो इतनी सुंदर हो, थोड़ा पानी पिला दो। चल चल निकल जा चल। पता नहीं कैसे कैसे मिल जाते हैं सड़क पे, ऐसे ऐसे मिल जाते हैं। अरे सुनती हो क्या? कहाँ हो भाई? निकल आओ थोड़ा अजी बहुत। क्या बात है, क्यों चिल्लाती हो तुम इतना? मैं कभी चिल्लाता कभी नहीं। आराम से भी बात क्या करो। आराम से कह रहा हूँ बाबू इधर आओ। ओहो बाबू। अब मैं ये कह रहा हूँ सलोनी कहाँ चली गई बेचारी? दिखाई सलोनी नहीं। पानी लेने भेज दिए मैंने। पानी लेने क्यों भेज दी? वो उसके पेपर आने वाले हैं, उसको ऐसे हाँ नहीं कहीं भेजना। डीएम नहीं बननी, जब भी अरे उसे DM पढ़ाई कर नहीं जाना है। पढ़ाई घर तो जा रहा है, हमने लेकिन तो ये है कभी पढ़ाई की नहीं। नहीं तो तुम्हारी जैसे तो हो ही नहीं सकता कोई। अब तुमने पढ़ाई नहीं की, लेकिन पढ़ लेगी तो अच्छा है, आगे के लिए भविष्य उसी का काम है। उसी के लिए मैं तो ये चाहता हूँ, अगर थोड़ा बहुत पढ़ लेगी तो ज्यादा कुछ नहीं, अपनी शादी के बाद अपने बच्चों को बहुत पढ़ ली जी, अब मत पढ़ाओ, जमाना खराब है। अरे जमाना तो पता है खराब लड़का है। पढ़ने नहीं जाते और लड़की भी कहीं पढ़ने नहीं जाती। स्कूल के आगे ठाड़े के लड़का दांत फाड़ते, लड़के मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं हमारी बहन ऐसी नहीं है, हमारी बहन तो बहुत तुम्हें पता सुशील, है। समझदार और बहुत तरीके की रहने वाली लड़की हाँ। है। अब तुम ऐसे नाराज मत हुआ करो, देखो तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन, और तुम ही ऐसे नाराजगी से बात करा करोगी तो कैसे चलेगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी, आपकी बहन नहीं पढ़ेगी। मैं तुम्हारी घर का काम तारीफ करेगी। करते करते थकता नहीं हूँ, और तुम होगे। एक बात बताओ, उसे घर का काम सिखाऊंगी तभी तो सीखेगी। नहीं घर का काम सिखाती रहो, लेकिन अब पेपर का टाइम है, पेपर कर लेने दो उसे, उसके बाद जिंदगी भर घर का ही काम सीखना है, करना क्या है? नहीं अब नहीं। हाँ पेपर की बात है, आप कभी कभार दिया ला करना, पर अब स्कूल नहीं जाएगी वो। मैं कुछ चलो, कह नहीं सकती आप ही बहन के चलो बारे मैं में। बात कर लूंगा, अब फिलहाल मुझे कुछ खाने को दे दो, भोजन अच्छा, वगैरह। ला रही हूँ, चलो आओगे अंदर। भाभी भाभी अरे क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो इतनी तुम? लो अरे ये ये- पानी लिया ही मैं। ये यार तुम क्यों भेजा इसे पानी लेने? इतनी फूल सी बहन है मेरी, और इधर खड़ी हो, फूल सी बहन है और तुम इसको पानी लेने भेज दे। हाँ मैं नहीं, फूल सी बहन बड़ी प्यारी लग रही है आपको। बहन प्यारी नहीं लग रही, बहन के बारे में भी तो थोड़ा सोचने का फर्ज मेरा बनता है क्या ना। सोचूं, क्या क्या सोचूं? हो गया? इसके लिए लड़का देख लो। परेशान हो रहे हो आप? लड़का तो अभी नहीं देख रहा, मेरी बहन को पहले पढ़ाई कंप्लीट कर लेने दो, उसके बाद इसके लिए लड़का भी देख लिया जाएगा। नहीं मैंने आपसे बोला है अब मत पढ़ाओ, मत पढ़ाओ अब। भाभी आप उसके इतना पर्दे गुस्सा से- क्यों करती हो? मेरी लास्ट की पढ़ाई तो रह गई है, बस यही क्या पढ़ाई रहेगी रह गई तेरी है। लास्ट की पढ़ाई? मुझे पता है तू नैन मटका करने जाती है तू। अरे यार मैं क्यों किसी अपशब्द लाइन में बोलती टका हो? कर रही हूँ, आप तुम मालूम है बोलते किसके हो। बारे में बोल रही हो? ये तुम्हारी छोटी बहन की तरह है, अगर तुम रखोगी इसकी माँ बन के रहो ना, तुम माँ और छोटी बहन समझ के रहो, तुम्हारे ऊपर डील करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना, इसीलिए एक बार बताइए, 7 बजे का स्कूल है, 6 बजे क्या मैटर है? इतनी बकत स्कूल चली जाती है। हाँ बेटा क्यों 6 बजे मतलब भैया जी लंबा सफर है, पैदल जाना पड़ता है, इसलिए टाइम लग जाता है। सुन लो, पैसे नहीं देती मैं तुझको। तो भाभी कभी बाहर मिलते कभी नहीं मिलते हैं। अच्छा हाँ भाभी। चलो कोई बात नहीं, तुम दोनों की लड़ाई झगड़ा मत चल किया कोई करो। बात नहीं, चल अंदर। प्यार से रहा करो। जाओ जाओ ठीक है बेटा भाभी। अंदर। हाँ जाओ, चल। आप भी अंदर जाओ, मैं भी जा रहा हूँ, खाना खा लिया, खेत को घुमाऊं थोड़ा। जल्दी आ जाना शाम को। बिल्कुल बिल्कुल। सुनो वो क्या कहते हैं बाबू, एक काम करना, तू सारा काम कर ले घर का, ठीक है? भाभी पर भाभी मेरी कल की पढ़ाई है, मुझे कल की पेपर भी तैयारी करनी है। नहीं तू रातों कर लेना, देखे काम तो भी करना पर जरूरी भाभी है। रात को मैं जगूंगी या फिर पढ़ाई करूंगी, आप भी देख लो ना, ये काम तो आप भी कर सकते हो। मेहनत तो तू रात को भी कर सकती है, नहीं सोएगी पेपर पेपर तो क्या हो जाएगा, काम तो करना भी जरूरी पर है। भाभी आप मेरी बात तो समझो, मुझे पढ़ाई भी ले जरूरी एक है। काम कर, बाखर में चली जाना, वहां झाड़ू लगा देना और यहाँ लगा देना, ठीक है? ठीक है भाभी। मैं जा रही हूँ।
अरे बेटा, बाबा जी राम राम। राम राम बेटा, राम राम। और क्या हो रहा है? कुछ काम नहीं कर- बाबा जी, वो भाभी ने बोला था झाड़ू लगाने के लिए, इसलिए मैं झाड़ू लगा रही थी। कल का तो तेरा पेपर भी है। हाँ बाबा जी, पर मैंने भाभी को बोला था, भाभी ने सुना ही नहीं, बोलती है कि पहले झाड़ू लगा। अच्छा अच्छा, चल ये काम करके जल्दी और अपने पढ़ाई की तैयारी कर ले। भाभी सुनती ही नहीं है मेरी बात। चल मैं बहू से बात करूंगा। ठीक है बाबा जी। ठीक। विवेक की बहू, ओ विवेक की बहू। हाँ पिताजी क्यों बुला रहे थे मुझे, कुछ काम था क्या? अरे मैं ये कह रहा था, उसके पेपर वेपर हैं बेटी के, अरे उसको पेपर की तैयारी करने दे। क्या ये घर के काम सौंप रही है उसे? काम करने के लिए तू है तो सही। अब देखना थोड़ा बहुत पिताजी, काम है। मैं भी बाखर में करूं या घर करूं, उसे भी कुछ सिखाना है। अगले घर जाएगी तो हम की हमारे लिए तो बोलेंगे सब, अरे ऐसा सिखाया है, कुछ रोटी नहीं आती, सब्जी नहीं आती, तो हमारे लिए तो बोलेंगे। बेटे अभी उसके पेपर हैं, पेपर तक मत करा उससे कोई घर का काम। तो कोई बात नहीं, तैयारी तो रात को भी तो कर सकती है वो। अरे ऐसे नहीं होता बेटे, उसकी लास्ट है, अरे लास्ट का काम है उसका, वो हो जाने दे और फिर उसके बाद तू कराती रहिए, अरे- सिखाती रहिए। बहुत अभी तो बहुत टाइम है। नहीं पिताजी, उसे सिखाऊंगी तभी कर लेगी, रात को तैयारी कर लेगी, कोई बात नहीं। कुछ चाहिए था आपको? चलो नहीं चाहिए तो कुछ नहीं था, बस कहने आया था मैं। अच्छा चलो तो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक। अरे पिताजी। हाँ बेटा, नमस्ते। नमस्ते बेटा, कहाँ नमस्ते। से निकलना हो रहा है भाई? अरे बस ऐसे ही बहू के पास से आया था, मैंने कहा चलो इधर। नहीं नहीं, जरूरी है, घर में भी आना जाना जरूरी रहता है, खाना पीना। अब मैं ये कह रहा हूँ, एक मेरे मन में एक बात है, आपकी राय हो तो कहूँ। हाँ बोल बेटा, बोल मैं बेटा, सोच रहा बोल। था, हमारी सलोनी अब बड़ी हो रही है, हाँ हाँ ठीक है। अब सोचता हूँ कि कोई लड़का वड़का देखा जाए, उसके बाद से उसके हाथ पीले किए जाए और हम लोग भी हाँ बेटा, समय के साथ सब करना करना चाहिए। चाहिए। बेटी भी बड़ी हो रही है, अब देखिए, बढ़ती जमाना बेटी- खराब है। जमाना खराब है, बढ़ती बेटी घर में अच्छी नहीं लगती, आप भी जानते हैं। तो मैं यही सोच रहा था कि आपकी एक बार राय ले लूं, आप कहो तो लड़के की मैं बात चलाऊं एक आध जगह। हाँ हाँ चलो देख के आते हैं, बात चलाएंगे, हाँ, किसी से तो मैं भी कहेंगे, मुझे भी जाना है थोड़ा। कर देगा कोई ना कोई, देखते हैं। चलो अरे उससे बात। और कोई दिक्कत तो नहीं हो रही घर भर में? अरे भैया नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटा, जीती रहो, बनी बड़ी रहो, समझदार हो। भगवान तुम्हें खुश रखे। कहाँ से इस भैया समय? कॉलेज से आ रही थी। हाँ हाँ, वो पेपर चल रहे हैं ना पिताजी, शायद इसीलिए। अच्छा हाँ जी। अच्छा भैया आप कहाँ से आ रहे हो? हम लोग तो घर से ही आ रहे थे, थोड़ा खेत की तरफ जा रहे थे, पिताजी को आज खेत दिखा। अब शादी वादी की पिताजी फिर मैं देखा वाली करूँ। भैया आपको इतनी जल्दी क्यों पड़ी है शादी की? बेटा मैं तो इसीलिए सोच रहा हूँ, तुम चली जाओगी आराम से, अपना घर परिवार तो संभालोगी, भैया अभी तो मेरी जिंदगी पढ़ाई आप चल रही है। नहीं, पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर लो भाई, ये नहीं कह रहा पढ़ाई कंप्लीट नहीं करो, जब लेकिन तक तेरी क्या भैया मैं इतना बोझ बन गई हूँ आपके अरे ऊपर, जो बेटा मेरी कैसी बात शादी करती हो? करेंगे? अपनी बहन अपनी बेटी कोई बोझ थोड़ी नहीं होती। बेटी जब हम किसी की बोझ नहीं होती, किसी की बेटी बोझ नहीं तो भैया इतनी होती, जल्दी क्या आदमी तो शादी? दूसरों की बेटी को अपना लेता है। तुम तो लास्ट है, अपनी- ये पढ़ाई खत्म हो जाएगी, फिर तुझे क्या करना है? तो इतनी तो इससे जल्दी? अच्छा है कि शादी हो जाए तेरी, गृहस्थी जीवन में ये फंस भी जाए। अपनी जिम्मेदारी से पूरा हो जाए, बस बस तेरी शादी हो जाए, तू अपनी गृहस्थी संभाले, हम फ्री हो जाए। बस इसीलिए मैं पिताजी से पूछ रहा था। तो ठीक है फिर बेटा, तू भैया आप जैसा दे आप हाँ चले बिल्कुल, जाओ। तुम ठीक है कर जाओ बेटा, आराम से, ठीक है? ठीक। ठीक है, आइए पिताजी। अरे सुनती हो क्या? क्या बात है? अब मैं एक लड़का देख के आया हूँ, अगर तुम कहो तो तुम्हें बताऊं। बताओ ना फिर। लड़का फौज में है, अच्छा अच्छा खासा कारोबार है, पापा उसके रिटायर्ड ऑफिसर है, अच्छा। वो भी फौज में थे बेचारे, वो रिटायर्ड हो गए। अब लड़का भी फौज में है, एकदम घर परिवार एक नंबर, वीआईपी कोठी बनी हुई है। एक बात बताइए, इतना पैसा कहाँ से आएगा? अरे यार, अकेली बहन है, अकेली बहन के लिए फिर पैसा अकेली बहन तो सब घरे बांध दो ना, बहन के लिए ही। अरे तो कोई बात नहीं, एक तो बहन दी है ऊपर वाले ने, उसका भी अगर ढंग से अगर कुछ ना किया जाए तो हमारा रहना जीवन बेकार है। मुझे नहीं पता कुछ भी। मुंह मत बनाया करो किसान यार। के लिए कर दो। किसान के लिए अब जैसे हमारी जिंदगी गई ऐसी उसकी की चली जाएगी खेत खलिहानों में ही। मैं सोच रहा हूँ फौजी के परिवार में जाएगी, अच्छी परिवार में मिलेगी, पढ़े लिखे लोग हैं। अरे किसान के लिए करो ना, काम करी तो क्या हो गया? मैं नहीं कर जाओ करूंगी, जो वो चली गई तो मैं भी तो करूंगी काम। नहीं तो कोई बात नहीं है, काम तो करना पड़ेगा, ये तो तुम्हारे ऊपर था, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए देख लेते। अब मैं तो अपनी ओर से यही चाहूंगा कि मेरी बहन खुश रहे। ठीक है, तुम किसान के लिए कर दो। किसान के लिए कर तो दूं, लेकिन एक बार पिताजी से तो पूछ लूंगा। पिताजी क्या पूछे? पिताजी को है, पिताजी हो गया, क्या हो गया जन?
अरे तो यार किसान के लिए करोगे, ठीक है ना? अब पूछना तो पड़ेगा कि मतलब इतना बड़ा फैसला मैं अकेले थोड़ी ना ले लूंगा। और किसान के साथ क्या करेगी, फौजी के घर में जाएगी तो अच्छा परिवार पाएगी, पढ़े लिखे लोग हैं वो, बहुत समझदार लोग हैं, और ऐसी कोई उल्टी सीधी मांग जांच भी नहीं कर रहे हैं। ये राम। कुछ नहीं, एक बाइक मांग रहे हैं, सुनो सारा मेरी बात। सामान मांग रहे हैं। आप फौजी के लिए करोगे तो मैं घर छोड़े चली जाऊंगी बेस्ट। मतलब ये ठीक है कौन सी ना? बात है? मैं घर छोड़े चली जाऊंगी। फौजी से, अगर मैं फौजी से शादी करूंगा तुम घर को छोड़ के क्यों जाओगी? हाँ, मैं वो तो उसके चली अपनी जाऊंगी। बहन के घर बसाने के लिए घर। नहीं, मुझे नहीं पता, किसान के लिए करोगे। चलो मैं इस बारे में सोच के बात करूंगा, अब तुम ठीक जाओ है। यहाँ से। सलोनी, हाँ भाभी। तू क्या करती रही? तेरा बाल हो गए, तेरे उधम हो गए, क्या है ये? क्या बात है ये? भाभी किसको दिखा दिया तू? भाभी किसी को नहीं, मैं तो बस तैयार हो रही थी। मैं तो इस लड़की से परेशान हूँ भगवान। क्या हो गया भाभी, मैंने क्या कर दिया? तू काम फाम भी देख लिया कर। बताओ भाभी, मैं क्या करूं, बताओ तो सही। मेरी पढ़ाई चल रही भाभी। हाँ, पढ़ाई थी बाहर कर रहे, पढ़ाई चल रही, मुझे बताती रहा। ओ भाभी, आप तो इतना और परेशान। देख बात, तू कल छत पे ठाड़े किसको देख रही थी? नहीं, भाभी नाटक मैं कर तो रही थी। किसी को नहीं देख रही थी, मैं तो तू सिर्फ काम पढ़ रही थी। बोल, समझी भैया? शादी मुझे पता है तू क्यों मना करी, मेरी शादी मत करो। भाभी मैंने मना नहीं किया, मैंने तो भाभी से मुझे भैया से- पता है ना क्यों मना कर रही है। छत पे ठाड़े किससे नैन मटका करती है तू? हमारे घर को तू बर्बाद करके छोड़ेगी? नहीं भाभी, मैंने क्या कर दिया? तू भाग जा किसी को लेके। पर भाभी मैं क्यों भाग जाऊं, मैं क्या कर रही हूँ? तेरा भाई तेरे लिए लड़का देखे आया, वो कह रहा है फौजी है। मैं नहीं चाहती तेरी फौजी से शादी हो, इतना पैसा लगेगा और मेरा कुछ भी समझ में नहीं। तो भाभी भाग कर जाएगी तू। आपको जैसा दिखे वैसा कर दो भाभी। मैंने तो नहीं बोला भैया को कि फौजी के साथ तू करो। भाग जा रहा तू, हमारा सिर खा रही है तू। भाभी आप क्यों परेशान हो मुझसे, आप क्यों दुखी रहती हो? आप मुझसे? परेशान रहती हूँ मैं, क्यों से नहीं अपने आप से भी रहती हूँ मैं। क्यों रहती हो आप? पर मुझे तो पता ही नहीं चलता आप मुझसे क्यों दुखी रहते हो। पता नहीं है घर भगत पढ़ाई कर दी, छत पे ठाड़ी हो जाती है, मुझे पता है तू कैसे पढ़ाई कर रही पढ़ाई है। का टाइम है तो मैं पढ़ाई ही करूंगी ना। हाँ, तू पढ़ाई करेगी। बहुत बताइए मैं क्या करूं? आप जैसा कहती हूँ मैं वैसा ही करती हूँ, और पढ़ाई भी नहीं करूँ तो मेरा सारा फ्यूचर खराब हो जाएगा। हाँ, मुझे पता है फ्यूचर, जाके रोटी पाथेगी तू, जैसे मैं कर रही हूँ यहाँ पे। तो भाभी तो आपको भी करना है, मुझे भी करना है। फिर क्यों कह रही है तू एक काम कर, भाग जा तू। नहीं भाभी मैं नहीं जा सकती, मेरे को तो वैसे भैया ने बोला है, मेरे को तो वैसे ही करना है। आपको भी आना है और मैं भी आई हूँ, जैसे आप रह रहे हो वैसे ही मुझे रहना है। आप ही गलत बोलोगे तो भाभी सभी गलत बोलेंगे मेरे बारे में। सही बोलते हैं वो, सही नहीं कहते, देखते होंगे तभी तो बोलते हैं वो। नहीं भाभी कोई नहीं बोलता, आप ही बोलते हो बस। चल ठीक है, अंदर आ। चलो। अरे नमस्ते पिताजी। अरे नमस्ते नमस्ते। और सब बढ़िया? खाना पीना हो गया? हाँ भैया। अब मैं ये कह रहा था पिताजी, अब आपने उस दिन लड़के की मैं आपसे सहमति लेके गया था कि पिताजी गुड़िया की शादी करनी है, तो मैं उसी बारे में बात कर रहा था। लड़का मैं देख आया हूँ, लड़का परिवार बहुत अच्छा है। अच्छा लड़का टीचर है गवर्नमेंट। अच्छा अच्छा, मास्टर हाँ है। मास्टर है, और हमारी बच्ची काफी अच्छी तरह रहेगी उनके परिवार में। ज्यादा बड़ा परिवार भी नहीं है, माँ बाप है और 2 भाई है बस। अच्छा। तो अपने जैसे चाहे वैसे आप कहो तो फिर मैं बात बढ़ाऊं आगे। हाँ, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा हो तो बात करो आगे। अब एक बात और आ रही है आगे। हाँ बोल। वो लड़के की बस एक छोटी सी मांग जांच है, बाइक की। अच्छा अच्छा। वैसे बेचारा कुछ नहीं मांग रहा, वो ये कह रहा है जैसे आप कहोगे वैसे, लेकिन एक बाइक की बड़ी ख्वाहिश है उसकी कि एक गाड़ी मुझे मिल जाए। तो मैं यही कह रहा था कि कुछ पैसा आप अपने पास से दे देना, कुछ पैसा मैं दे दूंगा, तो मिल बांट के बच्ची के हाथ पीले किए दे रहे हैं। हाँ तो ऐसा है कि वो जगह पड़ी है ना। हाँ हाँ, खेत वाली। हाँ हाँ, उसमें से 1 बीघा बेच देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पिताजी। और कुछ तेरे पास है, कुछ मेरे पास रखा हुआ है। जी जी जी। बैंक में जाऊंगा, देख के आऊंगा कितने हैं, और 1 बीघा जगह बिक जाएगी। हाँ सोई शादी सोई हो जाएगा खूब अच्छी तरह पिताजी। आराम से। हाँ तो ठीक है, तो आप भी आप जा रहे थे कहीं? हाँ बस ऐसे ही गाँव में घुमाइए घुमाइए, पैर भी थोड़े अच्छे हो जाएंगे, घुमाइए। ठीक है पिता। नमस्ते भैया। नमस्ते बेटा, नमस्ते। और कहाँ जा रही है? कुछ नहीं भैया, वो बस ऐसे निकल रही थी, जा रही थी अब मैं। मैं ये कह रहा था, मैंने तेरे लिए लड़का देख लिया है, बहुत अच्छा लड़का है और पर टीचर भैया है। इतना जरूरी है क्या? नहीं बेटा, जरूरी क्यों नहीं है, बता। बढ़ती लड़की अब हमारे घर में शानी बेटी हो रही है, अब कम से कम उसके हाथ पीले ना किए जाए तो फिर हम पे लोग थू थू करेंगे। इस बात को तो सोच के चलना पड़ेगा ना, ठीक है समाज को देख के चलना पड़ता है गुड़िया आज के समय में। तो मैं यही कह रहा था कि लड़का मैंने देख लिया, लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा लड़का है। भाई टीचर है तो नॉर्मल सी बात है, पढ़ा लिखा है। परिवार भी इतना बड़ा नहीं है, 2 भाई हैं बस और माता पिता हैं, 4-5 लोगों का छोटा सा परिवार है। मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरी बहन जहाँ भी जाए
खुश रहे। जैसा भैया आप सोचो, आप जैसा ठीक लगे। हाँ तो बेटा मैंने तो सोच लिया है। और क्या बात चल रही है बहन भाई और भैया में? बहन भाई बात कर रहे थे। क्या बात चली है, हमें भी बता दो, क्या बात चल रही थी? कुछ नहीं भाभी, वो भैया कुछ बात कर रहे थे। क्या कर रहे थे, हमें नहीं बताओगी क्या? अरे शादी के बारे में बात कर रहा था। तो फिर क्या हुआ शादी के बारे में? एक लड़का देखा है मैंने और टीचर है वो, अच्छा और छोटा परिवार है, बढ़िया परिवार है। अच्छा, बता दे इसके बारे में। हाँ अच्छा आप बताइए तो फिर- भाभी, आपको क्या राय है, बताइए। पैसा वैसे की कहा? पैसे वैसे की पिताजी से मेरी बात हो गई है, कह रहे थे 1 बीघा खेत बेच क्या देंगे। खेत को बेचोगे? किससे और तो क्या बेच बेच के खा जा सब चीज को। शादी नहीं करनी, इसके हाथ पीले नहीं करने कि उल्टी बात हर समय। तो मैंने आपसे पहले बोला तो जमींदार के लिए कर दो। जमींदार के लिए कर दो तो जमींदार क्या कुछ मांगेगा नहीं है, पैसा उसमें नहीं लगेगा। जैसा आप चाहते हैं ऐसे करो, ठीक है? मुझसे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बुलाया किसने था? तुम अपने आप आई हो बीच में कूद के। तो मुझे शादी में मत बुलाना, इसकी में करना अपने जहाँ से करना है, ठीक है? मुझसे यार बात- औरत है, बवाल है। सुनो, तुम्हें जैसी शादी करनी इसकी ऐसी करो। मैं तो जा रही हूँ अपने पीहर माई की। पियर जाके क्या कर लोगी? कब मुझसे तक रहोगी कुछ- पियर में? मैं तो खूब रहूंगी। कब तक रह लोगी? रह लूंगी मैं। पर भाभी आपके बिना कुछ होगा भी तो नहीं यहाँ पे। ना हो तो मत होना, मैं चाहती हूँ मैं भाभी रहूंगी। तो नाराज क्यों होती हो आप? नहीं, मैं जा रही हूँ, ठीक है? मुझे यहीं रहना, अरे अभी जा रही हूँ। बात तो सुनो यार, तुम भी क्या है? घर बनाने वाली औरत ही अगर घर बिगाड़ेगी तो आगे चल के क्या होगा? तो मैं घड़ी तो बना रही हूँ, तो कह रही हूँ कोई जमींदार देखो, कम पैसा लगेगा और इतना खर्च करने की क्या जरूरत है? क्या किसी को भी है? शादी करोगे कुछ ना कुछ तो भैया देना पड़ेगा, सबका सम्मान करना पड़ेगा। कोई सही अपनी बहन को तो देंगे, हम किसी को दे ना दें। अपनी बहन को अपने घर लायक यूजुअल सामान तो दे सकते हैं ना। तो दो, मुझे नहीं पता, मैं तो जा रही हूँ अपने माई की, ठीक है? मुझसे बात मत करना। चलो भैया, इस औरत भाई भी से- तो वैसे ही नाराज होती रहती है, आप क्यों अपना मूड खराब करते हो? ठीक है बेटा, चलो, तुम ठीक है। भी अंदर चलो और मैं भी, दिमाग तो खराब कर ही दिया। मैं जा रही हूँ, रहना सब। अरे भाभी आप कहाँ जा रहे हो? तू रही हो ढंग से, घर में 3 बजे से हुआ है, कुछ हुआ जा है? रही हो? मैं कहीं जाऊँ, कहीं मरूं, कहीं जाऊँ, तुझे कुछ मत भाभी आपको परेशानी क्या है ये तो बताइए। सुन, तू रही हो, तेरे भैया रहेगा जा घर में। भाभी और दिक्कत खूब- क्या है आपको? मेरे तो घर गिरवी रखी है, चाहे कुछ भी करिए, मुझे कोई मतलब नहीं। आप जा कहाँ रहे हो? कहीं अपनी माई के जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? पर भाभी शादी, शादी में अलग है, तू में अलग जाए। पर मुझसे भाभी बात आप बिल्कुल कर ऐसे जाते। गुस्सा क्यों हो रहे मेरे हो? साथ लग जा तू, बिल्कुल भी। पर भाभी रुक जाओ। पता नहीं क्या समझ रखा है। अरे रुको इतना रुको, पैसा- अरे कहाँ जा क्या रही हो? बात है? कहाँ जा रही हो? क्या बात है? क्या प्रॉब्लम? बात क्या है? बात तुम्हें पता नहीं है क्या बात है? घर छोड़ के क्यों जा रही हो? घर से काहे मैं को अपनी गई है? मम्मी के जा रही हूँ। तुमने एक भी बार पूछा कि मैं अपनी मम्मी के जा रही हूँ या कहाँ जा रही नहीं, हूँ? मुझे नहीं पति। ऐसा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लाओ बैग। मैं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें कतई अच्छा लग जाऊंगी। रहा है गाँव के बीचों बीच इतना ड्रामा करना? हो जान दो। इज्जत छोड़ोगी कि नहीं किसी के सामने मेरी? नहीं, ए यार मैं तंग आ जाऊँ, अब छोड़ो, कोई बात नहीं। अब तुम चाह क्या रही हो मुझे ये मैं बताओ। कुछ ना चाहिए, मैं अपने घर जा रही हूँ तुम बस। कहीं नहीं जाओगे, ठीक है? तुम्हारी वजह से तो मैं रह रहा हूँ यहाँ, और तुम भी रह चली रहे जाओगे, हो। मैं किसके सहारे मैंने रहूंगा? आपसे पहले बोला था ना, यार इतना हद से ज्यादा प्यार करता हूँ मैं तुमसे, फिर भी तुम्हें बिल्कुल मुझसे प्यार करते हो तो मुझे पता है। तो फिर क्यों ऐसा कर रही हो? हाँ, मुझे फिर घर पता छोड़ है। के जाने से अगर कोई तुम मुझसे समस्या प्यार का, करते ना तो मेरी बात को मानते। बात को चलो मैं मान लूंगा, मेरी बात सुनो। अगर घर से तुम चली जाओगी तो मालूम है समाज में इज्जत है, मेरी इज्जत है। अगर तुम अपने परिवार में जाओगी और किसी को पता लगा कि लड़के आई है बेटी, तो मालूम है कितना कितना लूज पड़ता है। क्या है बताओ, 4 दिन पहले शादी की, अब ये लौट के आ गई मुंह उठा के, तो उससे दोनों की इज्जत जाने का खतरा है ना। फिर उनको भी देखना चाहिए। तुम्हें मैं कह रही हूँ, मैं अब आपके घर के लिए, भलाई के लिए सोच रही हूँ, और तुम ऐसा है, जो सोचना है घर पे सोचना, शांति से बैठ के सबको बिठा के मैं बात करूंगा। अब छोड़ो इन सब बातों मेरी को। बात मानोगे? तुम मुझसे प्यार करती हो? बहुत हद से करते ज्यादा। हो? मेरी कसम खाओ, करते हो? तुम्हारी कसम। और अच्छा, बताओ। मेरी बात मानोगे? हाँ बिल्कुल मानूंगा, जैसे मैं चाहूंगी, जैसा मैं लड़का ढूंढूंगी, तुम ऐसे के लिए शादी करोगे? कर दूंगा। चलो पक्का करोगे? तो मैं तभी घर चलूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, पहले घर चलो। तो ठीक है, चलो। चलो। आओ। भाभी चल तो रहा हूँ। भाभी आप आ गए? आप क्या कहाँ है चली तू? गई थी? कहीं गई थी, तुझे कोई मतलब? पर भाभी आपसे मुझे मतलब नहीं है तो किससे रखूंगी मैं? अब मतलब तो रखना अलग बढ़ जाते पड़ेगा। रास्ता से, जो कुछ हुआ 3 बजे से अलग कोट पर में। भाभी आपको दिक्कत क्या है? मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरी तबीयत खराब हो रही है, अलग कोट जाओ बस। मेरी मुझे शादी से लेके आपको क्या दिक्कत है? भाभी आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। ठीक है, तो मैं तेरे लिए लड़का देखने जाऊंगी खुद, अलग कोट जाओ रास्ता से। ठीक है छोड़, भाभी जाना। चलो। हद है यार, यार औरत है, बवाल है। एक बहन है छोटी सी, उसको भी संभाल के नहीं रख सकती है। सही है लड़का तो। अरे भाभी कहाँ से तू आई हो? कहाँ जा रही है? भाभी पानी लेने जा रही थी मैं। अच्छा, तुझे पता है
आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा भाभी। तेरे लिए लड़का देख के आई हूँ मैं। अच्छा भाभी। हाँ पता है उसकी 3 तो बच्चे हैं उस पे। पर भाभी 3 बच्चे? हाँ 50 साल की उम्र है उसकी। भाभी इतनी उम्र और मैं कहाँ? क्या है तू कम है? 21 साल की हो रही है तू। तो भाभी मेरी उम्र में और उसकी उम्र में बहुत फर्क है, और वो भी शादीशुदा। नहीं। 3 बच्चे। मैंने इतना बुरा क्या कर दिया जो आप ऐसा मैंने कर बुरा रही हो? तेरे अच्छे के लिए सोच के आई हूँ। खूब बढ़िया घर बनना है और ऐसी वैसी सब चीजें इसलिए बोल। पर भाभी ऐसे लड़की की मुझे जरूरत नहीं है। तुझे करने की नहीं करनी शादी? भाभी शादी तो करनी है, पर ऐसे लड़के की शादी मैं नहीं करूंगी। शादी करेगी नहीं? ये बता भाभी तू मेरी बात को मानेगी कि नहीं? भाभी मानने के लिए तैयार हूँ, पर 3 बच्चे उस पे। तो कोई बात नहीं, उसका फर्ज निभाना। भाभी मेरी जिंदगी की मेरी बात को मानी बाबू, मेरी बात को मान समझ। भाभी मैं आपकी बात मानती हूँ, पर आप भी तो देखो मेरी सारी जिंदगी की लाइफ सारी खराब हो जाएगी। जो मैं बोल दिया तेरे भैया भी कुछ नहीं कहेंगे। तेरे भैया भी कह देंगे हाँ कर ले। भाभी भैया से इस जिंदगी तो मेरी है ना, सारी लाइफ तो मेरी खराब हो जाएगी भाभी। ये राम, तेरी क्या जिंदगी खराब होगी? अच्छा घर है, अच्छा परिवार है। और भाभी जितनी मैंने पढ़ाई की है, मेरी सारी पढ़ाई खराब हो जाएगी। शादी तेरी नहीं होगी। बात को मान चाहे मत मान। भाभी आपको जैसा दिखे आप ऐसा करो। ठीक है। ठीक है। अरे बाबा राधे राधे। राधे राधे बेटा, राधे राधे। और कैसी हो? मैं बढ़िया हूँ बाबा, आप बताइए। हाँ बेटे सब बढ़िया हैं। और बताइए। घर पे सब ठीक हैं? बाबा सब ठीक है, बस भाभी बहुत परेशान करती है मुझे। क्या हो गया? अब क्या बात हो गई? भाभी बता नहीं भैया, बाबा जी लड़का देख के आई है मेरे लिए। उसके 3 बच्चे और उसकी उम्र 50 साल है। बताइए मेरी सारी पढ़ाई खराब हो जाएगी। ओहो, इस बहू को तो पता नहीं क्या सूझ रही है। बताइए मैंने इतना बुरा कर दिया जो मेरे लिए ऐसा लड़का देखा जा रहा है। मैं बात करूंगा। आप भी देखता बात हूँ। करो और उनसे बोलो कि मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी सारी। जिसके नहीं, मैं 3 बच्चे और मेरी तो अभी शादी पहली बार हो रही है। मैं बात करूंगा उससे, है बहू से भी बाबा। बात करूंगा। बात करनी ठीक है। भाभी से। अरे सुनती हो? कहाँ हो भाई? हाँ क्या बात है? और तुम कहाँ गई थी? कहाँ? मैं लड़का देखने गई थी। लड़का देखने? हाँ गुड़िया के लिए? हाँ देख के आई। लड़का कैसा है? देखो घर बार अच्छा है, बढ़िया है। उसपे क्या? 3 बच्चे हैं। क्या? क्या का मतलब क्या होता है? क्या अच्छा है, मुझे भी खुशी है ना। अच्छा और 50 साल का है। और कोई आदमी नहीं मिला तुम्हें? क्या नहीं होता? यार तुम यार इतनी हद करती हो यार, कोई तरीका होता है? हम तुमसे हर जगह झुक रहे हैं, तुम जैसा कह रही हो वैसा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया और मुझे अब बता रही हो तुम। क्या बात है? इसमें कोई बात ही नहीं है। मतलब अच्छा इतना घर बड़ा। है, अच्छा परिवार है। अरे यार परिवार को चाटना है, घर को चाटना है, रहना तो उस आदमी के साथ है। अगर आदमी तरीके का नहीं मिलेगा तो बेचारी वो अपना जीवन कैसे काटेगी? जब वो 30 साल की उम्र पे आएगी वो तब तक मर लेगा। इस बात को तो सोच के चलती है। उसके लिए तो कोई बात है, धन दौलत बहुत है ना। धन दौलत चाटी नहीं जाती, ठीक है? जिंदगी भर धन दौलत साथ नहीं देती। जो आदमी और जब देखाए थे, जब धन दौलत नहीं थी, धन दौलत थी तो साथ में लड़के भी अच्छे थे, ठीक है? दोनों क्वालिटीज देख के आया था। उसके बाद मैंने तुमसे सारी बातें की है। नहीं मुझे नहीं पता उससे होगी शादी। मानोगे नहीं मानोगे मेरी बात? यार क्या मानना क्या नहीं मानना, तुम अगर तरीके से चलो तो तुम्हारी बात मानता भी चलूं मैं। कम से कम ये तो सोचो 50 साल के बुढ़े से 3 बच्चे का बाप है वो पहले से, उससे अगर हमारी बहन शादी करेगी तो वो खुश रहेगी, तुम्हें लगता है? मैं हाँ खुश रहेगी। वो कह रही थी बाद में खुश रहूंगी बहुत। चलो ठीक है। ठीक है तो सही है, लेकिन और तुमने तो मुझे वचन भी दिया था। मैं वचन पूरा कर रहा हूँ, जैसे तुझे ठीक लगे वैसे। बहन को तो नहीं बताई कोई बात? उससे तो मैंने जब आई थी रास्ता में मिली थी। ये और तूने गोबर कर दिया करे हुए पे। अब ये बहन को बताने की क्या जरूरत थी? पहले सारा काम होने ही दे देती थी कि सारा काम हो जाए, उसके बाद बहन को बताओ या किसी को भी बताओ। अब इसने यार क्या बुराई कर दी? उससे जब जाती जब ना पता पड़ती। अरे तो यार जबकि जब देखी जाती। अब फिलहाल पहले से ही तूने सब कुछ ऐसा कर दिया, चल ठीक है। और तुझे ध्यान से काम करने हैं अब सब रे, ठीक है? सारे काम ध्यान से करके। और अब पहले मुझे कुछ खाने को दे दे, मैं भूखा बैठा रहा हूँ सुबह। ठीक बनाऊंगी, अभी बनाया बना ले। नहीं बता जी, आइए। अरे अरे सलोनी क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? भैया मैंने जहर पी लिया। क्या? हाँ जहर पी लिया? जहर क्यों पी लिया तूने? भैया रोज रोज क्या हो गया? अच्छा है कि मैं आज मर ही जाऊं। ये कह रही हो क्या हो गया? जहर पी लिया इसने? मैं हद कर दी। तू बैठ जा बेटा, बैठ जा। अरे ये तूने क्या कर दिया सलोनी? अब सलोनी करने से क्या फायदा? तुम्हें पता है सारी बात, मेरी फूल जैसी बहन को। सलोनी तूने क्या कर लिया? सलोनी मुझे नहीं पता क्या सलोनी कुछ तो बोल। मुझे नहीं पता था, मैं तो मजाक कर रही थी। जो कुछ भी था। देख तो रहा हूँ, पिताजी सुबह भी कह रही थी
जब मैं घर पे आया तो मुझसे बोले कि भैया आपको जैसा ठीक लगे सलोनी आप वैसा कर लेना, लेकिन मैं तो देख रही थी ये सब काटेंगे सलोनी। चलो पिताजी इसे अब ज्यादा हॉस्पिटल देर लेके- करने में फायदा देर नहीं करने में कोई फायदा नहीं है बेटा, जल्दी हॉस्पिटल ले चलो इसे। चल। मुझे इसका पता था ऐसा हो जाएगा। पता नहीं था ये सब इसका किया धरा है पिताजी, ये बात तो मैं भी जानता हूँ। मेरी बहन गई है पिताजी, मुझे पता है। इसने मालूम है इतना जुल्म ढाया है उस लड़की पे। वो कुछ लेके थोड़ी जा रही थी, वो यही तो कह रही थी कि मेरे घर परिवार में अच्छे में शादी कर दो। 3 बच्चों का बाप ढूंढ रहा था इसने उसकी शादी के लिए। सही नहीं किया ये तूने शीतल, जो तूने किया है ना, भगवान तुझे कभी उस चीज के लिए माफ नहीं करेगा। ध्यान रखियो, मेरी कानों में ये मुझे बात माफ डाल। कर दो जो मुझ पे हुआ, मैं माफ इसे तो शुरू से बुरी लगी वो, पिताजी ये सब इसकी वजह से हुआ जो कुछ हुआ है। मैं गलती तो मान लो, क्या करूं मैं? क्या करूं? अब क्या करेगी? अब तो सब कुछ चला गया, अब क्या कर सकते हैं हम लोग? मेरी बच्ची कैसे जा रही है, हाथों से चली गई। जादू ऐसा है, मेरी नजरों से दूर चली जा और आज के बाद जैसे रहना तू रह, मैं तुझसे कहूंगा भी हाँ नहीं। मुझे पता है, मेरे पैसे से बुरी लगती थी आपको। हाँ बुरी लगती है, तू जा, तू कुछ भी कहलवा ले, लेकिन तू जा प्लीज यहाँ से। ठीक है। पिताजी क्या हो गया? पिताजी अच्छा नहीं हुआ। चली गई। कोई बात नहीं पिताजी, मैं तो हूं ना, आपका बेटा तो जिंदा है। कोई बात नहीं, ये सोच लेना ना कि हमारे नसीब में ये थी। चलिए पिताजी।